नमस्कार, मैं हूँ पवन कुमार। चुनाव और बिहार। पति बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता था, टोरंटो में, कनाडा में। पत्नी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करती थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया, हमें वापस लौटना है अपने वतन को, अपनी सरजमीन पर। यह सपना था उनका या एक पागलपन था? हम आज मिलेंगे चुनाव के दौरान, जब पलायन बिहार में एक बड़ा मुद्दा है। हम आज मिलेंगे उसी परिवार से और ये जानेंगे कि पलायन क्या होता है, पलायन का दर्द क्या होता है और वापस आकर कितना अच्छा लगता है। एक ऐसे ही परिवार से आज मुलाकात कराएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी पटना में एक परिवार के साथ। जब पूरी दुनिया भारत से भागने के लिए मारामारी कर रही है, ये एक ऐसा परिवार है जो बाहर से अपनी सरजमी पर, अपने वतन की तरफ लौटा है। बिहार में मैं पटना में हूँ, चुनाव चल रहा है। अभी प्रशांत किशोर पलायन के मुद्दे को हवा में उछाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बिहारियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। इस शहर में, इस राज्य में रोजगार के मौके होने चाहिए, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त कितना ज़रूरी है बात करना एक ऐसे परिवार से जो कनाडा छोड़कर पटना वापस लौटा है, बिहार वापस लौटा है। अब हम मिलेंगे अभी भगवती शरण से और उनकी धर्मपत्नी खुशबू सिंह से, और ये बात करेंगे कि कनाडा में लाइफ कैसी थी, कोई कनाडा छोड़कर यहाँ क्यों आएगा, इतना स्ट्रगल करना क्यों ज़रूरी है, क्या हासिल किया उन्होंने यहाँ पर आकर। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि कनाडा गए ही क्यों थे? कनाडा गए, अच्छा सवाल है। आफ्टर यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, लाइक यू नो, आई वांटेड टू गेट सम एक्सपोजर। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, आई थिंक सो लाइक टू एक्सट्रीम्स आर देयर। मैं BSS कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ा, बैद्यनाथ सिंह शर्मा उच्च विद्यालय, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। वहाँ से जब मैं दिल्ली आया तो ऑल ऑफ सडन इंग्लिश मीडियम में स्विच किया, और उसके बाद फिर रामजस कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसी समय अपॉर्चुनिटी आई कि लाइक आप बाहर जा सकते हैं। मुझे उससे पहले ये दुनिया पता ही नहीं थी, और मुझे बड़ी हमेशा से था कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे नई नई चीज़ें देखनी है, नए कल्चर देखने हैं, तो समझ में आना है। तो उस समय 2-3 ऑप्शन थे मेरे पास, थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US। 3 ऑप्शन थे। ये 2001 की बात है। तो US वाज रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ 2001। तो ऑब्वियस चॉइस वाज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। उस समय जो भी रिसर्च किया मैंने, जो समझ में आया, तो मुझे लगा कनाडा इज़ द राइट प्लेस टू गो, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि डिज़ायर टू गो आउटसाइड द कंट्री। And of course, I also wanted to do MBA. I was very clear. I wanted to do MBA later on. So मुझे one of the Ivy Leagues में जाने का मन था। तो उस पर्पस से भी मुझे लगा कि कनाडा जाना चाहिए, और then I decided to go that time. आप शादी के बाद गई कनाडा? जी हाँ। कैसी लाइफ थी कनाडा में? मतलब आप दोनों वहाँ की नौकरी करते थे, अच्छी बड़ी नामी गिरामी कंपनी में। सबसे पहले बताइए कि लाइफ कैसी थी कनाडा में? लाइफ को वहाँ मैं 2 शब्दों में डिफाइन करेंगे, पीसफुल एंड प्रेडिक्टेबल। इट्स अ वेरी पीसफुल, नो स्ट्रेस, अ ब्यूटीफुल लाइफ, but you can predict even 5 years down the line. And India has always offered me surprise. I don't know how my day is going to look in the evening. And I can predict my 5 years of life there, right? I knew कि okay, I'll go to the job. Okay, every weekend was even defined कि अगले 5 weekend मैं किससे मिल रही हूँ वहाँ, वो भी defined होता था at least 2 months before. यहाँ my relatives, my friends can come down anytime. They won't tell me. नहीं, पर ये अच्छा है या खराब है? I'm loving it. I'm a person who loves surprises. I'm a person who loves fun. I'm like, I need some surprises, fun. I don't like the life that is very, very predictable. Sometimes it does get, a lot of time it does get monotonous. Yeah. So ये अच्छा है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। और उससे भी अच्छी बात जो मैं आपको एक बोलूँगी, इंडिया लौटने के लिए, ठीक है, हमने अपना लाइफ जिया एक अच्छा
and then we went to India or वहाँ Canada, and then we started life, and it was beautiful. But मेरी डॉटर के हिसाब से मैं जब देखती हूँ, मैंने वहाँ के भी बहुत बच्चों को देखा, एंड उनके लिए सारे मौसा मौसी मामी चाची इज आंटी, right? And the way they kind of upbringing they have, it's not good or bad, I'm not saying, but I wanted my daughter to experience the relations in life, to experience what it is a community based upbringing. वैसे वहाँ पे जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, आपने बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया, कैपिटल वन में काम किया, सही है। हिंदुस्तानियों के लिए वहाँ पे जगह बनाना कितना आसान है, और अगर बना लिया तो कितना लेजिटिमेट लगता है उनको, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कितना फील होता है? इस मामले में अब मेरा कहना है कि कनाडा इज़ अ वेरी वेलकमिंग कंट्री, एटलीस्ट अभी मुझे पता है मीडिया में शोर चल रहा है, इट्स बिकमिंग अ हॉस्टाइल कंट्री, एंड लॉट ऑफ इट इज आल्सो मीडिया इन माय माइंड। ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे इतना नहीं है, ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स देयर, बट कनाडा इज वेरी मल्टीकल्चरल कंट्री एंड इट्स आल्सो वेरी वेलकमिंग। मुझे नहीं लगता कि जब मैं खास कर गया था, बिकॉज देयर होल पॉलिसी हैज बीन अराउंड टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड। आप अगर मेहनत करते हैं और वहाँ के कल्चर को अडैप्ट करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, बिकॉज एटलीस्ट आई फाउंड सक्सेस, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स। हाँ, जहाँ तक बात है कि आपने बात की कि कहाँ वॉइड फील होता है, ऑन द फैमिली फ्रंट, ऑन द फ्रंट वेयर लाइक यू नो बिलोंगिंग। जब आप बेसिक जिंदगी में जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस तो है ही, उनकी अपब्रिंगिंग ही अलग हुई है। इट्स ए वेरी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, वी आर वेरी सोशल बेस्ड सोसाइटी वेयर फैमिली कम्स फर्स्ट। we also like noise, there's a lot of कौतूहल होता है हमारे पूरे परिवार के आसपास, और सबके अफेयर्स में होते हैं, बट उसकी भी एक ब्यूटी है, उसका भी एक डाउन साइड है। तो अगर आपको वैसे रहने की आदत है तो वो चीज़ आपको मिस होगा, स्पेशली आफ्टर। जब मैं भी गया तो इनिशियली ऑफ कोर्स फॉर मी आई वाज एन एक्सप्लोरर मोड। मैं गया 21-22 साल का था, यंग बच्चा, मुझे समझना है चीज़ों को समझना है, नए कल्चर को समझ, बहुत एक्साइटमेंट थी। बट आफ्टर मैरिज, आफ्टर लाइक यू नो यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट योर फैमिली, जब फैमिली लाइफ आती है, जब ठहराव आती है जीवन में, तब आपको वो मिस होना है, नए सिरे से सोचते हैं, और तब आपको वो वॉइड फील होने लगता है कि हाँ, अगर हमारे लोग यहाँ पे नहीं है तो जिंदगी तो कुछ मोमेंट्स के लिए अपनी जिंदगी तो आपको रोज जीना है। आपकी कॉर्पोरेट लाइफ कैसी थी वहाँ पे? जैसे कंपटीशन, जैसे फीमेल वो में वर्क में पार्टिसिपेशन, डिस्क्रिमिनेशन था नहीं था? वहाँ की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आपको लगी जो लगा हमें उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? हमें वहाँ से एक्चुअली पूरी कॉर्पोरेट लाइफ सीखनी है, अगर बहुत ही सेंस में, मतलब क्योंकि मैंने दोनों ही जगह काम किया है। पहले जेंडर बायस ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, इट्स अंडरटोन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इवन इन इंडिया। सेकेंडली, जो आपने बोला कि द रेस्पेक्ट दे गिव यू, द रेस्पेक्ट नॉट ओनली टू योर वर्क बट ऑल्सो टू द टाइम, कि आप टाइम से आइए और टाइम से जाइए। वहाँ एक मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा इन सब के भी अलावे, कि वो बॉस वाली बात नहीं दिखी जो मैं इंडिया में देखती थी, कि अरे ये मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरे वो बॉस है, आई हैव टू रिपोर्ट टू हिम, आई हैव टू से टू हिम। वहाँ वो फीलिंग ही नहीं आई। इनफैक्ट मेरा लाइक माई गुड फ्रेंड एंड माई बेस्ट कॉन्फिडेंट इन माई ऑफिस वॉज माई बॉस, कि भाई आई हैव टू डू दिस, फिल आई डोंट वांट टू डू दिस। एंड वहाँ वो आपको नहीं गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, दे फील दैट यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क, दे गिव यू गाइडलाइंस कि दिस इज द रिजल्ट आई वांट, नाउ अचीव दैट रिजल्ट। यहाँ क्या है, इट्स अ वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कि आपको इतने में ही काम करना है, एक्सप्लोर करने का आपको मौका नहीं देते, आपके अपने इसको नहीं यूज करने देते कि ठीक है, what are my abilities and how can I bring something different to the table. There are set things and you have to work around it. वहाँ की कौन सी सबसे ज़्यादा गहरी चीज़ जो आपको यहाँ भी बार बार याद आती रहती है? People are very good and honest and life is stress free. What they say they mean. Here it's not that, and when there people will not try to interfere in your business. And moreover, not only about interference, okay, family interference and all that I understand is part of the culture, but apart from that, cheating, जैसे वहाँ people might not be able to help you and they might say कि look,
I am like helpless right now. I do not have time or I do not have finances to do so. But they will empathize with your situation or they will work for it. But they will never try to backstab. They will never try to be dishonest. They will never try to say things about you behind your back. These things that culture do not promote. That culture is a very, very honest culture. If I have to add to her, like, I'd say ethics and empathy. Empathy is the other word, like, I would really emphasize, like, which is missing in our society here. And what I'm saying might be सिंपैथी तो है हमारे यहाँ ये क्या है ना कि हो सकता है कंट्रोवर्शियल कहना हो, लेकिन कई बार आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑफ कोर्स वी आर अ बिट बैकवर्ड इकोनॉमी. जब पेट ही नहीं भरा हुआ तो एम्पैथी कहाँ से आएगी? दैट कुड बी देयर टू, बट इनका पेट भरा हुआ उनमें भी एम्पैथी नहीं. हाँ, ये मैंने देखा. और एथिक्स तो खैर एथिक्स आई वुड से एथिक्स लेवल से रियली रियली जीरो. एंड और लेकिन उस पर भाषण दिलवा लो तो वो भी है. एवरीबडी कैन टॉक अबाउट एथिक्स एंड देन नेक्स्ट मोमेंट. आप कितने साल रहे कनाडा में? 16 years. और कुछ हुआ आप कितने साल? 8 years. 8 years. जैसे 16 साल आप रहे, 8 साल हो रहे, आप लोग बिल्कुल जमे हुए थे वहाँ पे. आपने भी वहाँ की बड़ी कंपनियों में काम किया, खुशबू ने भी बड़ी कंपनियों में काम किया. मतलब कोई वजह नहीं थी वापस आने की, हिंदुस्तान वापस आने की वजह नहीं थी. ज़्यादातर लोग हमने नहीं आते देखा है. अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 साल में लोग आ भी रहे हैं. हमारे जानने वाले जो लोग हैं वो भी आए हैं. पहली दफ़ा कब आपको ऐसा लगा कि वापस जाना चाहिए? एक थॉट दिया आपने. अब मैं बोलूँगा कि मेरे लिए थोड़ा स्लो रियलाइजेशन था. This did not nothing happen overnight, even though there were a couple of trigger points which I'll talk about. It was more of a culmination of few things. Of course, एक तो responsibility to our parents. Of course, I'm the only child, so एक ये था कि भाई माँ बाप की उनकी उम्र हो रही है and they're also going through a lot of ailments. तो एक of course वो responsibility थी. दूसरा, even from career perspective, we're coming to a stage where ऐसा लग रहा था कि अब क्या, what next? I'm somebody who always think about कि मुझे क्या करना है आगे, what as a person we want to do. तो जब बात करते हैं ना right time right place, तो ऐसा फील हुआ कि एक तो हमें कुछ ऐसा करना है जो हमें लगा कि हम इस स्टेज पे अब आ गए हैं जहाँ फिर थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, और कुछ ऐसा करना है जिसके लिए हम पैशनेट हों, जिसमें हमें मज़ा आए, ताकि रोज़ की ज़िंदगी, रोज़ का वर्क ना लगे कि somehow we're doing it just to make some money. तो एक तो ये था. तो फिर दूसरा था कि भाई कहाँ करें. तो कहाँ करें में हमें लगा कि जब स्ट्रगल करना है और एक डिसीजन हम लोग ले रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप लेना है लाइफ में, तो क्यों ना ऐसे जगह करें, अपनों के बीच करें. और तीसरा, आई विल नॉट लाई टू यू दैट ये ऑल्सो कम टू माइंड कि अगर इकोनॉमिकली आप देखें तो इंडिया इज द ग्रोइंग इकोनॉमी. दिस इज द प्लेस टू बी इन राइट नाउ इन इंटायर वर्ल्ड. इंडिया, चाइना, कपल ऑफ अदर इकोनॉमीज यू कैन टॉक अबाउट. दैट्स द प्लेस टू बी इन. तो ऑफकोर्स हमें यहाँ आना था. यहाँ में भी फिर ऑफकोर्स नेक्स्ट स्टेप वाज लाइक इंडिया में कहाँ. तो इंडिया में कहाँ, तो ऑफकोर्स हमने सोचा क्यों कहीं और करना है तो क्यों ना बिहार. ऑफकोर्स पेरेंट्स वाज आल्सो वन कंपल्सन, सो वी वांटेड टू बी वेरी क्लोज टू देम so that we can be with them. तो ये सब चीज़ें, 2-3 चीज़ें साथ में चल रही थी. इसके बाद हमने कॉल लिया. लेकिन आप ट्रिगर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो एक ट्रिगर पॉइंट तो था, हमने देखा कि मेडिकली माय पेरेंट्स वर सफरिंग. इवन there was a realization, like, I think so at one point she was not doing well, like, medically, and there, like, the entire medical system is so public that we struggle through that one, and we Even felt like for a it's not normal required. CT scan. Normal CT scan takes a 2 weeks time there. Yeah. हाँ, तो 2 weeks में तो या तो आप और बीमार हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे. ये समस्या है होगी. वो बहुत पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ना. सो देयर इज अ ह्यूज ये ऑन द हेल्थ केयर एंड द लाइनअप्स आर लॉन्ग. सो आपके को जो नंबर आता है वो काफ़ी लेट आता है. सो दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम देयर. सो आई वाज वेरी sick and we were struggling for that for 2 months almost. I got sick in January until February, and we struggled for the medical kind of diagnosis and everything. And then we just decided to come back to India. It was like peak winter there. My doctor suggested against it. They said कि नहीं, इतने winters में you're traveling, nerves, आपका nerve problem है, and you might get sick further. अब मतलब अब जो होना है इंडिया में होगा. Let me be with my
people because I'm not able to function. I'm on short-term disability. I can't even open my mouth. I can't do anything. So let me go back to my country now. And that's how I landed up in Delhi. And then I had like appointments lined up in all the top hospitals in Delhi, right from Gangaram to Apollo. And they all diagnosed by evening that it was a very fatal condition. You have to go for immediate surgery. कैसे वहाँ 2 महीने से डॉक्टर्स को पता नहीं चला. They could not diagnose something that was diagnosed by all the top hospitals in Delhi in one day. And then I remember they said कि एक और CT scan कराइए. So we thought कि ठीक है time लगेगा. And then we went to the CT scan guy because how ironical things are. That is the reason I'm mentioning. And we went to that. मैंने कहा आज तो बहुत बड़ा लाइनअप है. आप लोग को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा. I said हम तो 2 महीना वेट करके लौटे. And then we laughed at it, and then yeah, of course, the doctor. So yes, then that was a time that made me realize कि आप एक अकेले तो आप अपने मेडिकल कंडीशन से ये कर ही रहे हो, सफर कर रहे हो, प्लस आपकी डायग्नोसिस नहीं हो रही है. And when you go back to India, like your people are all around you, and that was the time when I had surgery. तो मेरी जितनी भी फैमिली है बिहार से, immediately everybody flew down in one day. Everybody flew down to Delhi. So I was like, this is what this country offers you. आपके पास मौके थे हैदराबाद, बंगलोर जाने के, बॉम्बे में. आप में से कोई एक्सेंचर में काम कर सकता था, कोई डेलोइट में कर सकता था, और भी बाकी ढेर सारी मल्टीनेशनल्स हैं जो इवन FMCG में, दिल्ली में मौके थे. वो सब छोड़ के आपने पटना का चुनाव किया. प्योर इमोशनल डिसीजन, या आपको लगा कि नहीं यहाँ भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा सकती हैं और यहाँ पे हम स्प्लिट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं? I would say both. Of course, one of the purpose was to be close to your parents. But अगर आप देखें तो you want to be ahead of the curve. आप बात कर रहे हैं आज बेंगलोर की, हैदराबाद की. I think so there are a lot of opportunities in Bihar too. And this could be the next Bangalore, next Hyderabad. और अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो आपको वहाँ होना चाहिए जहाँ की ट्रेंड अभी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ की आप यू कैन कंट्रीब्यूट, यू कैन पार्ट ऑफ दैट टेलविंड एंड बी देयर. तो जब बेंगलोर बनेगा तब साथ में आप भी कुछ बन जाएंगे. तो ऑफ कोर्स दीज टू वर द रीजंस आई वुड से. ऑफ कोर्स वन वाज ये हमारी जन्मभूमि भी है, हमारे पेरेंट्स यहाँ हैं, तो ऑफ कोर्स वी वांट टू बी क्लोज टू देम. और एक और हमारा था कि वी बोथ डिसाइडेड व्हेन वी कमिंग बैक that we are not going back to jobs, because one of the reasons that we thought that we are coming to a point where we want to explore our passion and job is not providing us that what we want to do as a person. We thought about it long, we had a lot of discussions with our mentors, and then we decided that we want to do something which we are passionate about. And for that one, that means we have to go business route. And if we're going business route, then why not do something where you can also help contribute to the society where you belong. In a way, you can call it giving back. Of course, because you have taken a lot, so why don't you give back some? जो परिवार बाहर रहते हैं जी, उसमें से वापस अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है. मुझे ऐसा लगता है, हमारे पास कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है, पर लोग वापस आना चाहते हैं. ये जो जद्दोजहद है, असमंजस है, भ्रम है, कन्फ्यूजन है, करें न करें, ये कितना बड़ा पेन है वहाँ पे रहने वाले परिवारों के लिए, लोगों के लिए, कि जाए कि ना जाए. कौन लोग आते हैं खुश हो, और कौन लोग नहीं आ पाते हैं? हाँ मैं बताती हूँ. ये शायद बहुत लोग एफर्ट लगाते हैं. अब एक और मैं फेयर पॉइंट बोलूंगी, जो लोग आना, बहुत के लिए तो स्टाइल स्टेटमेंट है. तो इवन इफ दे आर नॉट हैप्पी, इवन somehow they feel कि emotionally they are more connected to India, but they still don't want to come back because they feel कि they have a certain status in the society because they are staying out. वो मैंने आपको एक पहलू बताया इसका. दूसरा एक पहलू ये भी मैं बताती हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने आके ट्राई किया and they went back. They went back because of work ethics. They went back because the impediments they faced in the normal work life. क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो डेली लाइफ हो, जो मैंने हमेशा कहा है कि हम इंडिया में हमें सिखाया जाता है कि लाइफ इज माइलस्टोन्स, ये अचीव करो. वहाँ की लाइफ है कि भाई आपका एवरीडे लाइफ स्ट्रेस फ्री होना चाहिए. हाउ यू कैन मेक इट मोर ब्यूटीफुल, मोर क्लीन, more appealing, everything they work towards to make their everyday life comfortable and stress free. Some of my friends who had grown up daughters, they felt कि भाई मेरे लिए, मेरी बेटियों के लिए वो ज़्यादा safe country है if they walk on roads, which is a
truth for India. Like, we need to make our roads more safer for females. They had this doubt, they had this like fear. So a lot of them tried. कोई 1 साल के लिए भी ट्राई करके लौटे हैं, कोई 2 साल के लिए ट्राई कि उन्होंने, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि फैमिली को वहां छोड़ के हस्बैंड आके ट्राई किए कि लेट मी ट्राई. एक ऑब्जर्वेशन आप शेयर कर रहे थे कि जो परिवार का जो पुरुष मुखिया है वो आना चाहता है, फीमेल्स नहीं आना चाहती हैं, उनकी वाइफ नहीं आना चाहती हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग Yeah, एस्पेक्ट this है. I have seen. This I have seen a lot, and it's a very, very like yes, I'm sharing it, and it could be a thing. But yes, I've seen it very often that always the males of the family, they want to come back to India. They think, okay, I'll be able to do it. I'll manage. I'll go back there and I'll create my own life. But somehow, again, this at the style statement, that time I was not being like very particular about, but the style statement is a lot in females. Okay, I live in this city of US, I lived in this city of Canada. So somehow they have this mindset that I do not want to go back. Like, this is the country I want to live in. Yeah. And irony to Lady of the house. The lady of the house. Although the lady of the house has to work like almost double the amount that they have to, because you're working. Yeah. जो लोग अभी यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनके मन में कुछ चैलेंजेस रहते होंगे, कुछ कंसर्न्स रहते हैं. आई एम श्योर आपके मन में भी ऐसा रहता. मतलब क्या क्या चिंताएं उस वक्त थी आपको जब आपने डिसाइड किया कि जाएंगे, कैसे रहेंगे, जगह क्या होगी, कैसे कोप अप करेंगे. भाई एक तो था कि ड्राइव कर रहा था कुछ चीज़ें आपको जिसकी वजह से आप यहाँ आए उससे, लेकिन उस आपके बैक ऑफ योर माइंड ये भी रहा होगा कि ये वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, कैसे उससे डील करेंगे. ऐसे कुछ मुद्दे थे क्या? मुद्दे थे, देखिए इसमें I'll tell you certain things. The way media somehow paints every country, as he said, now the way they are painting it as Canada being the hostile country. So, but the ground reality is very, very different from what it is painted. Okay, so somehow there was a time that India was painted as a very, very unsafe country. I know there are incidents. I know it's not the safest country in the world. I totally know that, and I know that I have to. So one thing definitely was a concern. Okay, I have a daughter, and is it a good place for her to bring her up? Because I know, yeah, Canada, when it comes to a female child, Canada is a much safer country for her. Then second thing for me, because I had worked at both the places, was especially the stress level that you get into here. If I recall like almost 6-7 years of my working in Canada, I don't recall any of the incident where I had even a slightest stress. Yeah, there could be workload. There is a difference between the amount that you are stressed nahi hai, the amount you are working versus the kind of atmosphere you are working. Third, of course, what if you fail? The biggest question. We need to address that. Like, these all come later, the kind of environment that you get, but it's not easy. Like, we all like start life. As I said, 20s, we try to create our life, late 20s, early 30s. We have created something for us. And now you're going for the second one, not second junction for your life, and you're planning something new. What if you fail? And honestly, sometimes something that you fret over might even come true. When I came back here, I started my school and he started his work. And then came the COVID of 2019 and 2020. We were home, right? And we were like eating into our savings. So those moments you do feel, okay, is it the right choice? Do we was it a wise one? Or did we feel like there is always a constant doubt for good, like 2-3 years, you almost sail on both the boat. हम लोग कनाडा में समझ गए आपकी लाइफ, उसके बाद ये जो फैसला लिया आपने, टफ डिसीजन, कैसे आए वापस और यहाँ क्यों. हम लोग यहाँ आके बिहार में लाइफ कैसी है, कैसे इस्टेब्लिश किया आपने अपना स्कूल, या जो आप जिस व्यवसाय में हैं, जिस धंधे में करना चाहते हैं, बेहतर कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, वगैरह वगैरह. हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रशांत किशोर, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, प्रशांत किशोर का सबसे टॉप इशू है कि जो बिहारी यहाँ से पलायन करके बाहर गए हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको यहाँ पर वापस होना चाहिए. सबसे पहले आपके दिल के बहुत करीब है ये, मतलब किसी के लिए ये
इशू होगा, किसी के लिए बातचीत करने का एक मुद्दा होगा, आपने उसको सोचा, देखा, जी आया उसको। कैसे कोरिलेट करते हैं आप इससे, रिवर्स माइग्रेशन से? मैं बिल्कुल कोरिलेट करती हूँ इस चीज़ से। देखिए, एक तो अगर हमारी जर्नी देखें तो बिल्कुल होता है, कोई भी नई शुरुआत हमेशा चैलेंजेस लाता है। तो ऑफ कोर्स इट वाज चैलेंजिंग एंड नाउ वी आर बेटर ऑफ, वी कैन से दैट कि वी आर बेटर ऑफ। बट एक बात मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि बिहार, लाइक द वे नाउ, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो एक बार इसका बिगर पर्सपेक्टिव लेते हैं कि पलायन इंडिया से भी तो बहुत हो रहा है। वाई आर आर टॉप सीईओज लाइक रूलिंग मोस्ट ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड दे आर डूइंग बेटर ऑफ देयर। सो उनको भी वैसी अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलनी चाहिए कि दे शुड नॉट बी, दे शुड बी क्रिएटिंग सच कंपनीज, दे शुड बी हेडिंग सच कंपनीज इन इंडिया। अगेन नाउ बिहार इज अ स्मॉलर पिक्चर ऑफ इंडिया, सेम पिक्चर बिहार से लोग बाकी जगह इंडिया में जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। यस, आई बिलीव कि अगर एवरी डे आप गवर्नमेंट या सबको ब्लेम कर सकते हैं, बट एक शुरुआत कीजिए। इट विल बी टफ, इट्स नॉट इजी, एनी जर्नी इज नॉट इजी टू अंडरटेक, इट विल बी डेफिनेटली टफ। बट एक शुरुआत अगर हर कोई करे कि आई नीड टू डू गिव बैक टू माई होमलैंड, जहाँ मैं सीखी या बड़ी हुई, आई डिड माई स्कूलिंग, आई गॉट अ लॉट फ्रॉम दिस प्लेस। If I can give back even a bit, as I told you, as I shared with you earlier too, कि अगर हम ना भी बहुत आ रहे हैं, but if we take interest in the politics, if we keep to it, if we keep asking questions about the state, we all should make that difference. And then Bihar will not be called the state that it Do you like प्रशांत किशोर? Yes, I like. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? When it comes to politics, I'm skeptic. जब अन्ना मूवमेंट हुआ था, even from there, I was a big fan of Kejriwal that time. He disappointed me big time. Again, वो आंदोलन था। हाँ, आंदोलन के बाद मुझे लगा था कि प्रशांत किशोर कहते हैं हम हाँ, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो हम आंदोलन प्रशांत किशोर जी नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में जो मुझे बात अच्छी लग रही है, of course he is giving, he's talking rationally. I hope बिहार की जनता भी थोड़ा ये जात पात से बाहर निकले, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव है, सही में कोई विकास की बात कर रहा है। क्योंकि बाकी तो सॉरी टू से, बट बीजेपी भी विकास की बात करती है, बट वो भी जात पात के राजनीति या धर्म की राजनीति में फंस जाती है। खुशबू, हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे हर कोई ये जानना चाहेगा कि आप लोग सब आए। ये सवाल आप बारी बारी से आप दोनों से होगा, पहले आपसे, कि आने का कोई मलाल, परमानेंट, टेम्परेरी, मोमेंटरी, कभी लगता है कि, कभी लगा या लगता है कि गलती हो गई, इससे बेहतर होता नहीं आते, ऐसा लगता है कभी क्या? देखिए, यस, मोमेंट्री मैं ज़रूर बोलूँगी, टेम्पररी एंड मोमेंट्री फेजेस थे। अभी भी जब सिस्टम, करप्ट सिस्टम एंड इम्पेडिमेंट्स, ये सब जब आते हैं तो लगता है कि वाई एम आई स्टक हियर, वाज इट अ राइट मूव? या कभी उससे भी ज़्यादा आया जब चीज़ें, आप एक चीज़ें डिसाइड करते हो एंड देन व्हेन यू एक्चुअली वर्क अपॉन इट, यू आर लाइक, do I need to stress so much in life? I am also destined to have a beautiful life. Why am I stressing so much? Because I chose to be here, right? And I'm fighting the system, I'm fighting the people, I'm working towards it. तो वो डेफिनेटली होता है, बट हर चीज़ का दो पिक्चर होता है। एक स्मॉलर पिक्चर जो आपको डेली टाइम में आपको लगेगा कि सनी पे, बट एक लार्जर पिक्चर होता है। द मोमेंट यू सी कि what you're giving back to the society, the way your child has a community upbringing, the way you are bringing a difference in the education system that you wanted to do, the way you are fulfilling the dreams and desires of your parents. You are with them at their last moment when they need their family around. So those things, when you look at the larger picture, you feel ki no, the journey is fulfilling. Moments and could be a temporary setbacks and all those could always be there. But the entire journey, when you look from a bigger perspective, not at the micro but at the macro level, you feel कि okay, overall I'm enjoying the journey. It's okay. बताइए आप, बताइए साहब। Similar regrets. I never have regrets really, but do I miss Canada? Yes. मुझे लगता है कि मेरी कर्म भूमि रही है कनाडा, 16 years. Most importantly, I miss my friends. I have really close friends. I miss talking to them, my colleagues, from whom I learned a lot. I learned to know about the different culture. I learned to know like how to grow up from a boy to a man. That's the place where I think so. I grew up being a man from a boy. So I of course miss that. But at the same time, you have to look forward. चलिए हम लोग बातचीत करते रहेंगे दोस्तों।
मैं अभी इस परिवार के साथ हूँ 24 घंटे, कुछ और जगह चलेंगे, नई जगह। हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ पवन कुमार। हम अब उस जगह पर आ गए हैं जहाँ खुशबू सिंह ने यहाँ आकर कनाडा से लौटने के बाद एक स्कूल खोला। ये स्कूल नहीं है, बिल्कुल अलग है, जहाँ ज्ञान बहुत मायने रखता है, जहाँ बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना मायने रखता है, उनको इस बात की जानकारी देना कि दुनिया में उनके आसपास की जगहें क्या हैं, उनके आसपास जो चीज़ें हैं उसको कैसे बच्चों से परिचित कराया जाए, उस पर ध्यान दिया जाता है। जहाँ इस पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों की कल्पनाशीलता कैसे उसका दायरा बढ़ाया जाए। तो आइए एक बार हम उस स्कूल में घुसते हैं और देखते हैं कि स्कूल बाकी और जगहों से कैसे डिफरेंट है और खुशबू ने इसको एक नए किस्म का औजार कैसे बनाया है। तो चलिए एक बार देखते हैं स्कूल के अंदर चल के, मिलते हैं, जानते हैं। आइए। तो अब हम लोग आ गए स्कूल के अंदर, ओक वैली इंटरनेशनल स्कूल। खुशबू सिंह, दोबारा से फिर एक बार शुरू होते हैं हम लोग कि ओक वैली स्कूल, इस नाम का क्या मतलब होता है और यही नाम क्यों? यही नाम क्यों? ओक वैली का नाम का मतलब होता है, बेसिकली ओक इज अ वेरी रोबस्ट ट्री, ओके, एंड इट इज फॉर एजेस. So I believe that education is a robust system that you can impart to a child. That separates a child. I always believe in the power of education. जब कनाडा से आप आई तो पहले से सोच के आई थी कि इस नाम से एक स्कूल शुरू करना है या केवल स्कूल शुरू करना है, पटना में ही करना है? देखिए, मैं जब आई तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि मुझे जो भी करना है वो बच्चों से रिलेटेड करना और एजुकेशन से रिलेटेड करना। ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत क्लियर था, अभी से नहीं, इनफैक्ट बहुत पहले से। जब मैं कॉलेज टाइम में ही एनजीओज में काम की थी बच्चों के साथ, तो लव टू टॉक टू देम, तो वो मेरा, और बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड मैं कुछ सिखा के मुझे खुशी मिलती है। और अगर आपको जिस काम में खुशी मिलती है आप वो काम करते हैं तो लाइफ में एक पर्पस अपने आप आपको मिलता है, उसको आपको ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है। तो मुझे ये पता था कि मुझे एजुकेशन से रिलेटेड करना है, कहीं मेरे दिमाग में कुछ अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए भी करना था, जो कि मेरा आगे है प्लान। कमिंग टू व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस स्कूल, सो व्हाट डिड आई सॉ, देयर वाज अ ह्यूज गैप। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो देयर वाज अ ह्यूज गैप कि यहाँ पे बच्चों में वर्क नहीं कर रहे कि हम एनवायरनमेंट का नॉलेज। आई ऑलवेज सॉ कि कनाडा में बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट स्पीकर्स थे। द मोमेंट आप उनको गुड मॉर्निंग विश कीजिए, वो आपको पूरी दिनचर्या बताना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। बट यहाँ के बच्चे, पेरेंट्स आ रहे हैं, मैम इसको ABCD पूरा ये है, टेबल पूरा ये है, बट जब मैं नाम पूछ रही हूँ तो वो भी बता ओपन अप नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है कि हम बच्चे से बात नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस बाजार से खरीदने की चीज नहीं है, वो डेली आप बच्चे में इंस्टिल करते हैं बाय हाउ पेशेंटली यू आर हियरिंग द चाइल्ड एट होम, एट स्कूल, बोथ द प्लेसेस। फर्स्ट इज लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट। दे हैव जस्ट कम, ये उनका पहला वर्ल्ड है आफ्टर देयर बर्थ, आफ्टर देयर होम, कि वो एक्सप्लोर करना है। सो इट हैज टू बी वेरी लविंग फॉर देम, वेयर दे फील प्रोटेक्टेड, वेयर दे फील वेलकम्ड, where they feel love. किसी भी स्कूल के फाउंडर के लिए, प्रिंसिपल के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे घर में रहना है, मुझे उधर जाना है। ये सबसे बड़ा सक्सेस है, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन बोथ। जी बिल्कुल। अच्छा, ये स्कूल जो आपके यहाँ है, ये अकेला इस तरह का स्कूल है पटना में? यस, अभी तो डे केयर एंड स्कूल मिला के अकेला स्कूल है, वेयर इज सच अ लविंग एंड अ केयरिंग एनवायरनमेंट। अ लॉट ऑफ schools are coming up, but still they have to catch up. Still they have to catch up. नई मेथोडोलॉजी जो आपको लगता है कि बाकी स्कूलों में नहीं है, उनमें आनी चाहिए, या जो आप बाहर के देशों से देख के आई हैं, सीख के आई हैं आप, केवल 2-4 स्कूलों को देख के आपने ये नहीं सीखा होगा, उस पर थॉट प्रोसेस दिया, दसियों किताबें पढ़ी होंगी, दसियों विद्वानों को पढ़ा होगा जो नई मॉडर्न एजुकेशन के इम्पार्ट करने में जिसके बारे में लिखा है। तो ये स्कूल जो है, जो मेथोडोलॉजी है, वो बाकी स्कूलों से कैसे डिफरेंट है? हाँ, तो पहला जो मैं पॉइंट वाइज में जाऊंगी मेथोडोलॉजी में, द फर्स्ट इज, जो मैंने बोला कि जब बच्चे आए दे शुड फील वेलकम, लव्ड एंड केयर्ड एंड सेफ। सेकेंड मेथोडोलॉजी है कि टीचिंग अबाउट व्हाटएवर दे ले देयर आईज अपॉन,
कि जो भी देख रहे हैं वो क्या है और क्यों है, दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस टू स्पीक। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारी पहली पढ़ाई जो बच्चों को होती है वो ABCD से शुरू करते हैं। कोई भी पेरेंट एक बुक खरीद के ले आते हैं ऑल इन वन या कुछ भी इस टाइप से। गलत तरीका है वो, गलत तरीका है वो, बिल्कुल गलत तरीका है। पहले आपको पढ़ाना है, भाई बेटा ये फ्रिज है, इसमें पानी ठंडा होता है, खाना ठंडा रखते हैं, खराब नहीं होता है। आपको बताना है एवरीथिंग दैट अ चाइल्ड लेज आइज ऑन। क्योंकि आप बच्चे से जब बात कर रहे हैं, आप ABCD या 1 2 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो आप ABCD 1 2 तो पुरानी जो मेथोडोलॉजी हम लोग पढ़ाते थे खुशबू अपने बच्चों को, वो बेकार है? नहीं, वो आनी चाहिए, बट उसका एज डिफरेंट है। ओके। वो बिल्कुल बेकार नहीं है। दोनों ही वैल्यू सिस्टम, जैसे मैं ये सिर्फ नहीं कहूंगी कि जो मैंने कनाडा में देखा, सीखा या जाना वही बेस्ट है। यहाँ एक अभी भी मैं बच्चों में देखती हूँ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, द फीलिंग कि ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा हैं, मेरी चाची आई, वो मैंने वहाँ मिसिंग देखा। एवरीबडीज अंकल एंड आंटी, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन अफेक्शन कि मेरे मामा भी मेरा ध्यान रख रहे हैं। वो चीज़ उनको फैमिली वैल्यूज हमसे सीखना है और हमको उनसे सीखना है कि भाई हमें मॉडर्न थॉट प्रोसेस क्या है। एंड दूसरा जो दूसरी आइडियोलॉजी जो फर्स्ट and information about the environment, third and the most important thing कि बच्चों को मारना डांटना नहीं है। आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ दिस। मेरी इस बारे में बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात होती है एंड आई ऑलवेज से, उन्होंने एक पेरेंट है मेरे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, ही इज अ डॉक्टर, एंड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि डू यू थिंक दे शुड नॉट स्ट्रेस अबाउट studies? You mean that? Because I have an open discussion with them, and I said, no, they can stress about studies later on in life, but they should not fear education. When a mind is without fear, it learns the best. तब वो खुद से सीख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, जो मैंने एज अ स्कूल भी फॉलो करती हूँ। Every child is born with some innate quality. आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए rather than compare. इतना एक्सपेंशन देख रहे हैं आप अपने ब्रांड के लिए, आपने जो सोचा है कि जिस किस्म का स्कूल बनाना है, जो क्वालिटी बना के रखनी है, उसमें कुछ और ब्रांच बनाएंगे पटना में, पटना से बाहर जाएंगे। अभी फिलहाल मेरा पटना में ही है। हाँ, इन केस अगर मैं मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जो ग्रोथ हो वो क्वालिटेटिव ग्रोथ हो, नॉट द क्वांटिटेटिव ग्रोथ। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द क्वांटिटी। आपको ये लगता है कि आपकी तरह और भी ढेर सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, आ जाएंगे, और रिवर्स माइग्रेशन भी उसी फेरोसिटी के साथ होगा जो अभी अब जो रफ्तार है उससे ज़्यादा हो जाएगी? उससे ज़्यादा तो हो जाएगी रफ्तार, बट एक चीज़ और है कि बिहार हैज़ टू ऑफर मोर। इंफ्रा आपके लिए कोई बना देगा, इंफ्रा को रखना आपका काम है। उस पे पान का वो फेंकना वो आपको देखना है कि दिस इज योर स्टेट, यू हैव टू ओन इट अप। जिस दिन आप ओन करेंगे, आप घर से सफाई कर रहे हो, धूल बाहर फेंक रहे हैं, तो बट आप जगह को ओन नहीं कर रहे हैं ना। अगर मैं इस जगह को ओन कर रही हूँ, हैव टू लुक आफ्टर द अपकीप, सो दिस इज योर स्टेट। चलिए, हम सबकी बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू। दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सीधे घर तक जाते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिल तक जाते हैं। तो ये जो आज का रास्ता है, जहाँ हम लोग पहुँचे हैं, वो दिल तक जाता है। जो लोग बाहर से आते हैं, वो दिल की बात होती है, दिल की बात सुनकर यहाँ तक पहुँचे हैं। खुशबू, कैसा लगता है इमोशनली इस जगह से जुड़ के? जैसे गंगा से जुड़ी यादें, नदी से जुड़ी यादें, गांव का वातावरण, एम्बियंस, बिहारी आवाज़ें, ये सब काफ़ी समय से आप लोग इससे अलग दूर रहे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैं बिहार से काफ़ी दिनों से दूर हूँ। आफ्टर माई +2 मैं हमेशा जब कॉलेज के लिए गई, तभी से मैं बिहार से दूर हूँ, और दूरियाँ बढ़ती चली गई क्योंकि दिल्ली और फिर कनाडा। लेकिन वापस आके बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। पहले कि एक कल्चर जिसको मैं उस समय उस एज में नहीं समझ पाई, द मधुबनी आर्ट, द काइंड ऑफ फूड, जो उस एज में समझना आपके लिए बचपन में मुश्किल होता है। आप
हर चीज़ जो देखते हैं लगता है दुनिया यही है, बट अब जब दूसरी दुनिया देख के आते हैं फिर आपको समझ में आता है कि दिस स्टेट हैज़ सो मच टू ऑफर. दिस स्टेट हैड सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल वर बॉर्न हियर. एंड जो गंगा की यादें आप बोल रहे हैं, गंगा एक अपने में इट इज़ अ जर्नी. आई ऑल्सो से कि लाइफ इज़ अ जर्नी, एंड इन द सेम way I see Ganga is a journey. It starts from Himalayas and it ends somewhere. And your life journey is somehow like that there's a starting point and there's an ending point. But the journey has to be beautiful. And I always like spending time because water has a very calming property. मुझे हमेशा अच्छा लगता है, शांत लगता है मन, जब भी आप आइए, बैठिए और अच्छा लगता है यहाँ पे. सफलता का मतलब क्या होता है जब आप वहाँ से बैग एंड बैगेज आ गई? ऑब्वियसली सक्सेस के कई अपॉर्चुनिटीज से कॉम्प्रोमाइज़ करके इस जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि अपार संभावनाएं यहाँ भी आ सकती हैं, ज़रूरत सुधरने की है, जो देख के लगता है. बिल्कुल. आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है अभी? मेरे लिए हमेशा सक्सेस का मतलब काफ़ी डिफरेंट रहा है. मेरे लिए मैं कभी उस रैट रेस में नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत एक रियलाइजेशन था कि माइलस्टोन से ज़िंदगी नहीं जी जाती है. जब आप कहीं यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, तो आपको बाकी स्टेशंस भी कैसे हैं वो देखना चाहिए कि मुगल सराय आया कि क्या आया, कि गाज़ियाबाद आया, और वो स्टेशन बाकी स्टेशनों से कैसे डिफरेंट है. तो लाइफ वही है, आप जिस पड़ाव में हैं, जहाँ हैं, उस जर्नी को आपको एंजॉय करना चाहिए. इसलिए मुझे लगता है, एंड जहाँ तक की ये बात है, ये जगह मुझे बहुत ठहराव दिया. मुझे हमेशा लगा, चाहे मैं दिल्ली में रही, चाहे कनाडा में, लाइफ में बहुत भागा भागी रहा है. एक हमेशा भाग रहा है, सुबह से उठे हैं, भाग रहे हैं, मीनिंग नहीं है. अभी एक मीनिंग लगता है मुझे जो मैं कर रही हूँ, प्लस जो ठहराव आया है, जो एक फैमिली एंड कम्युनिटी का वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिला है कि सब हैं, अपने लोग हैं. नहीं, पर पूरी दुनिया को थोड़ा ठहर के चलने की ज़रूरत है, बिहारियों को थोड़ा तेज चलने की ज़रूरत है. बिल्कुल. ये बात बिल्कुल सही बोले, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम बहुत तेज चल रहे थे और शायद यहाँ दुनिया बहुत ही स्लो है. थोड़ा आप वर्क एथिक्स, थोड़ा लोगों को और एक्सप्लोर करना, लोगों को और सीखना और आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है. समहाउ एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में सब लोग सेटल कर गए हैं. क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं, चीज़ें गलत है तो लोग जाने दे रहे हैं. मतलब एक्सपेक्टेशन भी गवर्नमेंट से बहुत लो हो गया है कि जो हो जाए सो ठीक, जो ना हो जाए वो भी ठीक. जिंदगी तो चल रही है. एक बात है भगवती की, जो काफ़ी लोग जो देखेंगे, जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, इवन अदरवाइज भी लोग आ रहे हैं वहाँ से छोड़ के, 10-15 सालों में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है. शायद उनको ये भाव लगा है कि वो देश भी अब रहने लायक हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान का भी कलर, फ्लेवर, रिचनेस, ये सब बदल चुका है. आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा बिहारी जो भारत में बिहार से बाहर रहते हैं वो भी, और जो देश से बाहर रहते हैं वो भी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आना चाहेंगे, आने का माहौल बनेगा, देखा देखी भी कम से कम एक दौड़ होगी कि साहब ऐसा है कि चला जाए, और क्योंकि ऐसे लोग आएंगे तो एक प्रोफेशनल माहौल भी तैयार हो सकता है शायद. डेफिनेटली होगा. मुझे लगता है ये डेफिनेटली होगा. 2-3 चीज़ें, कुछ चीज़ें खुशबू ने बात की, इमोशनल सपोर्ट की. इमोशनली आप जहाँ जुड़े होते हैं वहाँ पे जो आपको जो पीस मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता. तो वो तो है ही, लेकिन साथ साथ ये भी है कि आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही यंग नेशन है, और उसमें भी बिहार उससे भी ज़्यादा यंग नेशन है, यंग स्टेट है. तो जहाँ पे यंग स्टेट होगा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी. और हम तो जानते ही हैं बिहार का कल्चर, बिहार के लोग जब बहुत अच्छा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जाके, हिंदुस्तान से बाहर जाके, तो जब यहाँ चीज़ें सुधरेंगी या फिर वो वापस आके सुधारेंगे और यहाँ के लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा. प्रोफेशनलिज्म की कमी है, मैं मानता हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत रैपिड पेस से सुधर भी रही हैं. अगर आप आज के डेट में पटना की शहरों पे जाएं और आज से 20 साल पहले जाते हैं या 10 साल पहले जाते हैं, आपको एक फ़र्क महसूस होगा, एक वाइब्रेंसी महसूस होगा. आपको लगेगा कि नहीं, ये बदलता हुआ बिहार. एक्चुअली माइग्रेंट्स के आने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि नए हुनर लेके आते हैं, नए हैबिट्स लेके आते हैं, नया वर्क कल्चर लेके आते हैं, और फिर उसके बाद उस नया एक प्लान उनके दिमाग में होता है कि अब हम आके यहाँ पे अगर इमिटेट भी कर सकते हैं तो कैसे करें. तो ये फायदा तो होगा. ये फायदा दिख रहा है. आप खुशबू के काम में देखिए, इन्होंने जो यहाँ पे प्री स्कूल का और डे केयर का कॉन्सेप्ट लाया,
टोटली कैनेडियन एजुकेशन बेस्ड था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा कि ये वहाँ की चीज़ें यहाँ ले आओ, दोनों का जो बेस्ट है, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। हम ही लोग क्या हुआ, मैंने बहुत शुरू में बिहार देखा, दोनों एक्सट्रीम देखा इन सेंस। जब यहाँ ढंग से सड़कें भी नहीं हुआ करती थी और ऐसी जगहों पे भी चला जहाँ की मिनिमम स्पीड 120 किलोमीटर था आज से 20 साल पहले, जो कि अभी यहाँ पे आया है। लेकिन आप जब वहाँ से आते हैं तो वहाँ की अच्छी चीज़ें लाते हैं, इनवाइट करते हैं। इन्होंने भी थोड़ी देर पहले बात किया कि क्वेश्चन पूछने का कल्चर, इससे पहले था ना कि भाई आपको बोल दिया गया तो यही पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग में भी क्या हो गया आज के डेट में, वी वांट आवर किड्स टू बी मोर इंक्विजिटिव, वो क्यूरियस हो, वो बातें पूछें हमसे, ताकि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा हो। ये तभी होगा जब उस कल्चर से आप उस कल्चर से सीखेंगे और दोनों एक दूसरे कल्चर से सीख के आगे बढ़ेंगे। खुशबू, एक माइग्रेंट एक मेरा पॉइंट है उससे पहले जी कि ठीक है, हम बिहार हमारा सुधर रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत रैपिड हो रही हैं जो इन्होंने कहा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बाकी देश के जो बाकी राज्य हैं, स्पेशली दिल्ली है, उनको भी अपना पर्सपेक्टिव बिहार के लिए चेंज करना हो? नहीं, सबसे पहले मीडिया वालों को करना है। सडनली बिहार के नाम से, जैसे एक शो में मैंने देखा कि जब आप बिहार से हो आपको इंग्लिश आती है, यस, वो आपको देख के हम नहीं पूछेंगे। नहीं, मतलब किसी और से ही पूछ रहे थे, बट बिहारी, some of the Biharis are very fluent English, and English आपका डिटर्मिनेशन नहीं है आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का। कोई भी लैंग्वेज ये आपके एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वहीं तक उसको रहने दे तो अच्छा है। ना ही वो आपका स्टेटस सिंबल बनना चाहिए, ना ही इंटेलेक्चुअल। एक्चुअली खुशबू, इस पे बहुत बात हो चुकी है और मैं अक्सर अपने शो में बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेटिशियन ने इस पे एक सर्वे कराया और उस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे हैं कि ये बेसिकली मीडिया क्रिएटेड इमेज होती है। जो बिहार की जो मीडिया क्रिएटेड इमेज है वो जो एक्चुअल बिहार है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और जो अंग्रेजी के लोग हैं वो इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। वो दिखाएंगे कि बिहार के साथ उनको सिंपैथी है, एक्चुअली वो उसका मजा लेते हैं और बंद कमरे में जाके बोलते हैं देखो ये इस तरह से बातें होती है। खैर, बिहार के लिए आपके जैसे जो लोग आए हैं, आपकी बात नहीं करता हूँ, 10 साल बाद कि बिहार का क्या सपना देखते हैं आप? 10 साल बाद मेरे को सबसे पहले जो बिहार का देखते हैं मैं सपना कि इंफ्रास्ट्रक्चरली और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिहार। एक जो बेसिक, देखिए बिहार सिर्फ हमारा नहीं है, जो हम 5% 10% जो वापस आ रहे हैं या जहाँ बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बिहार उन लोगों का है जो डेली स्ट्रगल करके अपनी लाइवलीहुड यहाँ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो फिर भी बाहर गए, जिनके लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी भी नहीं सेटअप हुआ, जो हो रहा है ऑनेस्टली, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक ढंग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो उसी पे निर्भर है। हमारे पास क्या है, हम कार है, ड्राइवर है, बट ये उनके लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होता है, एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर एजुकेशन अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, तो खुद ब खुद एक स्टेट में बदलाव आता है। एंड एजुकेशन, आई डोंट मीन प्राइवेट स्कूल्स, आई मीन गवर्नमेंट स्कूल्स जिस दिन बिहार के इम्प्रूव हो जाएंगे, खुद बिहार इम्प्रूव हो जाएगा। इट्स अ बिगेस्ट टूल जो चेंज ला सकता है किसी भी स्टेट में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एज ग्रुप में। दैट सेट्स अपार्ट। एक ही घर के 2 बच्चे, मैं हमेशा बोलती हूँ, जिनको एजुकेशन मिला, पढ़ाई करके आगे बढ़े, दे विल कार्व देयर ओन डेस्टिनी। मतलब जॉब भी किया, कुछ भी किया, बट दे आर नॉट गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ। बट सेम घर में कोई और बच्चा जो नहीं पढ़ा है, the journey is very very different. Again is comes to the journey कि journey ही different हो जाती है, educated and uneducated. So education is the biggest tool. So of course public education system, healthcare system, infrastructure, इन सब में massive अगर हम changes लाएं, corporate culture, I am a big like proposition for corporate culture in Bihar. Somehow जो मैंने एक देखा कि why is work ethics missing, क्यों मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं कि आज नहीं आएंगे, बस क्या रैंडम अब शादी में जाना है 1.5 हफ्ते नहीं आएंगे, बट मॉर्निंग आप मंडे मॉर्निंग मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगला 1.5 हफ्ते में शादी में हूँ। सो हाउ डू यू सुबह तो नहीं प्लान बना होगा। हाँ, सुबह एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू हैव योर रिप्लेसमेंट फॉर दोज। तो ये इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज उन्होंने कहीं ऐसे जगह काम नहीं किया वहाँ उनको आंसर देना हो। सो कॉर्पोरेट कल्चर, ये सारी चीज़ें आना बिहार में बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सी इन बिहार, अ मोर डेवलप्ड बिहार। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि हमें एक, चाहे जो जहाँ से वो लीडरशिप आए, एक विजनरी लीडरशिप की भी ज़रूरत है ताकि कहीं भी एक दिशा मिले बिहार को।
और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो सच्चाई है लोग बात नहीं करते हैं, बट सच्चाई है कि थोड़ा हम लोग कास्ट, जात पात इन सब से ऊपर उसके डेवलपमेंट की तरफ देखें। बिहार की क्या आइडेंटिटी है, अगर आप देखें आज के डेट में बहुत सारे स्टेट का एक अपना कुछ यूएसपी है कि यहाँ ये अच्छा है, यहाँ पोर्ट है, तो हमारे पास मजदूर है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक दिशा होनी चाहिए जिसकी तरफ हम लोग काम करें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जो लौटते हैं वो अपनी सिर्फ ज़मीन पर नहीं लौटते हैं, वो आत्मविश्वास लेकर लौटते हैं, हुनर लेकर लौटते हैं, प्लान दिमाग में लेकर लौटते हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस बिहारी की कहानी है जो यहाँ वापस लौटना चाहता है, और ये चाहता है कि क्या एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बिहार वापस लौट सकता हूँ। पटना में गंगा किनारे से पवन कुमार।